हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं आरूढ़ लग्न के बारे में। ये शब्द आपने सुना होगा काफ़ी एस्ट्रोलॉजर से, और इसके बारे में थोड़ी बहुत आपने जानकारी सुनी होगी कुछ लोगों ने। जिन लोगों ने ये शब्द नहीं सुना है या इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैं शुरू से बताऊंगा कि बेसिकली ये क्या है आरूढ़ लग्न। तो सबसे पहले इसके लिए समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ लग्न। आपकी कुंडली में 12 घर होते हैं, उसमें से जो सबसे पहला घर होता है उसे लग्न कहते हैं। लग्न में बैठी राशि, उस राशि का स्वामी जहाँ बैठा होता है, या उस लग्न के अंदर जो प्लैनेट्स बैठे होते हैं, मतलब कि उस जो लग्न की स्टेट ये बताती है कि हम अंदर से कैसे हैं, हमारा स्वभाव क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी चॉइसेस क्या हैं, हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हम खुद को कैसे देखते हैं। आरूढ़ लग्न इसके विपरीत है, जिसका अर्थ है कि ये दुनिया हमें कैसे देखती है, हमारे बारे में क्या सोचती है, हमारी पर्सनैलिटी से, हमारे बात करने के तरीके से, हमारे बिहेवियर से वो हमें कैसे समझती है। तो बात अब ये आती है कि क्या आरूढ़ लग्न ज़रूरी है जानना, क्या इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, क्या इसका इतना हमारी लाइफ में जो महत्व है। तो आज के समय में मैं ये बोलूँगा कि हाँ, पहले समय में जो लोगों का टैलेंट होता था, उनकी जो बेसिक नेचर होता था, जो क्वालिटीज़ होती थी, उसके बेस पे लोगों को समझते थे, उन पे उनकी इमेज बनती थी, उन पे भरोसा करते थे। आज ये बहुत मायने रखता है जब हम बाहर जाते हैं, हमारे प्रोफेशंस में, हमारी फैमिली लाइफ में, हमारी सोशल लाइफ में, ये बहुत मायने रखता है कि लोग हमें क्या समझ रहे हैं, वो हमें कैसा देख रहे हैं। इसको समझने के लिए आरूढ़ लग्न को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आरूढ़ लग्न को माया का लग्न बोला गया है, कि लग्न ऑफ इल्यूजन्स। कि जब हम घर से बाहर जाते हैं, हम मीटिंग में जाते हैं, हाँ, या हम कोई ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ हमारी डीलिंग्स होती हैं, तो व्यक्ति हमको देख के या हमारे बारे में हमारा क्या इमेज ऑलरेडी उसके मन में, अगर वो हमें पहले से जानता है, बनी हुई है, या जब हम उससे मिलेंगे तो क्या इमेज बनेगी, अगर हम इसको जान जाएं तो हमारी किसी भी मीटिंग्स, स्पेसिफिकली प्रोफेशनल लाइफ की बात बोलें, अगर हमें पता है कि सामने वाला हमें कैसे देखता है, कैसे समझता है, या वो कैसे देखेगा, तो हमारी जो तैयारी होगी वो उस प्रकार हो सकती है, और हम अपने क्षेत्रों में, अपने जो काम में सक्सेस पा सकते हैं, अपनी डील्स को क्रैक कर सकते हैं। इसलिए आरूढ़ लग्न आपकी इमेज है, पब्लिक इमेज है, रेपुटेशन है। आरूढ़ का शाब्दिक अर्थ अगर समझें तो इस एक संस्कृत का शब्द है। आरूढ़ शब्द श्लोकों में, हमारे वेदों में, शास्त्रों में बहुत बार यूज़ हुआ है। आरूढ़ का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर चढ़ जाना या बैठ जाना। इसलिए देवी देवताओं को या उनके सिलसिले में काफ़ी इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जैसे एक शब्द है सिंगारूढ़, सिंह पे बैठी, ये देवी के लिए इस्तेमाल होता है। या अश्वारूढ़, घोड़े पे बैठा हुआ। आरूढ़ लग्न ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या ये मान लें कि ये आरूढ़ मतलब है कि बीइंग फेक, जो हम हैं नहीं? तो एक्चुअली नहीं, क्योंकि क्या है कि स्वभाव बदला नहीं जा सकता किसी भी व्यक्ति का, लेकिन जो नेचर है,
राइट। जो व्यवहार है, सॉरी कहना चाहिए, व्यवहार है जो बिहेवियर, वो बदला जा सकता है। तो हमारा जो बेसिक नेचर है वो तो वही रहेगा, लेकिन हाउ वी अप्रोच पीपल आउटसाइड द वर्ल्ड, दैट वी कैन रेक्टिफाई। सो आरूढ़ लग्न हेल्प्स अस टू रेक्टिफाई, ओके, हाउ द वर्ल्ड परसीव्स अस। महर्षि पाराशर ने आरूढ़ लग्न के बारे में जो काफ़ी बात की है, लेकिन उनके सुपुत्र ऋषि जैमिनी ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने ही इसको, उनके अनुसार ही ये जो माया का लग्न है। तो अब बात आती है कि इस आरूढ़ लग्न को समझा कैसे जाए, क्या होता है आरूढ़ लग्न, कैसे दिखाया जाए। सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारा जो लग्न है वो क्या है, हमारा लग्नेश क्या है। तो ये हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा। मान लीजिए आपकी एरीज राशि है, उसका स्वामी जो मंगल है, वो मंगल तीसरे भाव में बैठा है जो लग्न कुंडली में। तो पहले घर से जो थर्ड हाउस हुआ वो 3 घर हुआ, 1 2 3। अब हमें तीसरे घर से 3 हाउस काउंट करना है, यानी 3 4 5। तो जो आपके जो लग्न चार्ट का जो 5th हाउस हुआ वो आपका आरूढ़ लग्न हुआ। अभी सुनने में बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा, पर इसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो पहला घर होता है, फर्स्ट हाउस, वो आरूढ़ लग्न नहीं हो सकता, और 7th हाउस आरूढ़ लग्न नहीं हो सकता। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आपके जो लग्न का स्वामी या आपका जो लग्न लॉर्ड, एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो लग्न है, मान लीजिए सेजिटेरियस लग्न है आपका, यानी धनु राशि, उसका स्वामी जुपिटर, और वो जुपिटर चौथे घर में बैठा हुआ है। तो चौथे घर से चौथा घर कौन सा हुआ? 7वां घर हुआ। पहले से 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 7वां घर हुआ। अब 7वां घर जो है वो आरूढ़ जो लग्न नहीं होता है। तो हमें उस 7वें घर से वी हैव टू काउंट द 10th हाउस, जो कि बनता है चौथा घर, है ना। अगर आप 7वें घर को पहला घर मानेंगे तो 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4, ठीक है, वो 10th हाउस बनेगा, चौथा घर। तो जब 7th हाउस आरूढ़ लग्न बन जाता है या आता है कैलकुलेशन में, तो हमें चौथे घर को आरूढ़ उस चार्ट के लिए मानना पड़ता है। ऐसे ही जब फर्स्ट हाउस आरूढ़ लग्न हो, एग्जाम्पल के जो लग्न लॉर्ड पहले घर में ही बैठा है, क्यों, बुध की राशि है, मान लो जेमिनी राशि है, बुध है उसका स्वामी, और वो पहले घर में बैठा है, तो वो तो चुका हो गया। तो जब हम इसको देखेंगे कि 12 से 12, राइट, 1 2 3 4 पहले घर में बैठ गया, तो उसका जो आरूढ़ जो लग्न बनेगा, राइट, वो बनेगा 10th हाउस, ठीक है। तो ये दो जो कंडीशंस हैं आरूढ़ लग्न के साथ है, ठीक है, कि पहला घर आरूढ़ लग्न नहीं होता है, 7वां घर आरूढ़ लग्न नहीं होता है, पहले घर के लिए 10th हाउस जो आरूढ़ लग्न होता है, और 7वें घर के लिए 4th हाउस आरूढ़ लग्न होता है। तो ऐसे हम आसानी से अपने आरूढ़ लग्न को पहचान सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि चलिए हमने आरूढ़ लग्न तो खोज लिया, अब इससे जाने कैसे? तो एग्जाम्पल में महात्मा गांधी का चार्ट खोलना चाहूँगा यहाँ पर, कि हमें समझ आएगा कि दुनिया उन्हें कैसे देखती थी। वो क्या थे वो एक अलग बात है, लेकिन दुनिया उन्हें कैसे देखती थी, और उन्होंने बहुत बखूबी इस चीज़ का इस्तेमाल किया अपने जीवन में। जो भी वो चाहते थे देश के लिए, जो भी उन्होंने काम किया, या जो उनकी ख्वाहिशें थीं, जो उनकी इच्छाएं थीं, जिस तरीके से वो अपने जीवन को लेके जाना चाहते थे, उसमें वो कामयाब भी हुए। महात्मा गांधी का लग्न जो है वो लिब्रा है लग्न चार्ट में, जिसका स्वामी होता है वीनस। वीनस जो बैठा है पहले घर में, तो यहाँ पर वही वाली पहली वाली कंडीशन यहाँ पर आ रही है। वीनस पहले घर में बैठा है, तो फिर आप खुद बताइए कि आरूढ़ लग्न कौन सा होगा? वो 10th हाउस हो गया, पहले घर से पहले ही हो गया वो। तो पहले घर से जब हम 10th हाउस गिनते तो 10th हाउस हो गया। 10th हाउस में
राशि बैठी है कैंसर, जिसमें मून और राहु दोनों बैठे हुए। अब आप ये समझिए कि हम इस जो 10th हाउस है वो आरूढ़ लग्न की दुनिया उन्हें कैसे देख रही है। मून अपनी राशि में बैठा है चौथी घर में। जो कैंसर राशि है वो मातृत्व की है, राइट। बहुत ही प्यारी सी राशि है, शांत राशि है, अहिंसा की राशि है, माँ की राशि है। तो जो उनकी इमेज बनी आगे जाके हमेशा से, जो उन्होंने जिस बात पे भी वो चले, दुनिया उन्हें क्या देख रही थी, एक अहिंसावादी, जिसके दिल में बहुत सारे इमोशंस हैं, जो भावनाओं को समझता है। और उन्होंने जितने भी उनके संग्राम थे, जितने भी उनके आज़ादी को लेके इनिशिएटिव्स थे, वो भावनात्मक रूप से, वो अहिंसा थे। साथ में इसके बैठा है राहु। अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। राहु होने की वजह से दुनिया ये भी जानती थी कि ये व्यक्ति भावनात्मक तो है, लेकिन इसका दिमाग बहुत तेज है। राहु जब चंद्र के साथ बैठ जाता है, राइट, तो ये बहुत ही अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है, साथ में बहुत ही डिज़ास्ट्रस कॉम्बिनेशन भी है, क्योंकि ये व्यक्ति को ओवर थिंकर भी बनाता है, राइट। तो बहुत सारे विवाद जो भी हैं, बहुत से लोग जो गांधी को दूसरे तरीके से देखते हैं, राइट, उसका रीज़न ये राहु भी है। लेकिन राहु सीमाओं को तोड़ने वाला जो कारक है, क्षमता देता है, राहु बाउंड्रीज तोड़ता है। तो कोई भी ऐसा काम अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं अचीव करना, जो आसान नहीं है, जो एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट है, तो आप समझिए अगर आपके राहु है साथ में तो आपसे हो जाएगा। कि राहु बाउंड्रीज तोड़ता है, राहु में वो ताकत है। तो दुनिया ने उनको एक बहुत ही इमोशनल रूप में देखा और साथ में इस वे में भी देखा।